अस्सलामुअलैकुम, मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 37 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज की लेक्चर का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी, कब उसका पहला क्लासिफिकेशन किस दौर से शुरू हुई, किस वक्त से शुरू हुई और किस तरह उसको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो थे एरिस्टोटल। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ब्रॉड ग्रुप्स में। एक क्या था, किंगडम प्लांटाई था, जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया गया था, और एक किंगडम एनिमेलिया था, जिसमें एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। तो इन्होंने मतलब दो ग्रुप्स बनाए थे ऑर्गेनिजम्स के। दूसरे साइंटिस्ट थे अबू उस्मान उमर अल जाहिज, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जिनकी बुक थी किताबुल हैवान, जिसमें उन्होंने किताबुल हैवान जिसमें इन्होंने ये बताया था कि एनिमल की स्पीशीज़ के बारे में बताया था। जो 350 डिफरेंट स्पीशीज़ थी उनके बारे में बताया था, लेकिन इस बुक में मेजॉरिटी स्पीशीज़ तो एनिमल्स की थी, 350 स्पीशीज़ एनिमल के बारे में थी, लेकिन मेजॉरिटी उन्होंने आंट्स के बारे में लिखा था उस बुक में। मतलब कि आंट्स किस तरह रहती हैं, वो किस तरह उनका बिहेवियर है, वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करती हैं, या किस तरह वो कॉपरेशन के साथ रहती हैं, वो उन्होंने उस बुक में इसके बारे में बताया था। फिर तीसरे हम पे आए तो तीसरे हैं इब्न रुश्द, जिन्होंने क्या किया था, जो एरिस्टोटल की बुक थी डायनेमा, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था ग्रीक से अरेबिक लैंग्वेज में। अब इस बुक का जो डायनेमा लफ्ज़ है, इसके मायने होते हैं सोल। तो इन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था, तो ये इनकी एक कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने इस बुक को ग्रीक से अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर हमारे पास है कार्लस लिनवस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किस बेसिस पे, कि उन्होंने ग्रुपिंग की थी ऑर्गेनिजम्स की, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बुनियाद पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं और कौन से डिससिमिलर हैं। तो उन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया था, तो इस वजह से उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए तो वह एंड्री कैसलपिनो है, एंड्री कैसलपिनो है, जिन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनको जेंड्रा का नाम दिया था, कि प्लांट्स को किस तरह उन्होंने 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जॉन रे, जिन्होंने पब्लिश की थी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे बहुत सी बुक्स पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी कि किस तरह प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद हमारे पास है ऑगस्टस रेनेवस, जिन्होंने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब हमने डिफरेंट टैक्सा पढ़े थे ना, जिसमें हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी ये सब पढ़े थे। तो उसमें इन्होंने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम कि ये क्या होता है। इसके बाद है हमारे पास टॉर्नीफोर्ड, जिन्होंने टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी, मतलब इन्होंने जो क्लास एंड स्पीशी की टैक्सा है उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरह ये इनमें क्लास में डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और किस तरह स्पीशी में डिवाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा किया, और जिनकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।